नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पीएस स्टडी आईक्यू में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे राजनीतिक सिद्धांत के अर्थ, परिभाषा तथा इसको लेकर अनेक लेखकों ने अपने क्या मत दिए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। राजनीति में राजनीति सिद्धांत का अर्थ विशेष महत्व रहा है। राजनीति में राजनीति सिद्धांत का अपना विशेष महत्व रहा है। हालांकि पिछली शताब्दी के अंतिम दशक तक कुछ विद्वानों द्वारा राजनीतिक शास्त्र, राजनीतिक दर्शन, राजनीतिक सिद्धांत तथा राजनीति को एक दूसरे के पर्याय के रूप में प्रयोग किया जाता रहा है। लेकिन 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में शुरू हुई व्यवहारवादी क्रांति के कारण राजनीतिक विद्वानों इन सभी शब्दावलियों को स्पष्ट करने में सफलता प्राप्त की। अतः आज इन शब्दों को एक निश्चित अर्थ के रूप में ही प्रयोग किया जाता है। राजनीति में सामान्यतः औपचारिक संरचनाओं जैसे राज्य, शासक व शासन तथा उनके परस्पर संबंधों का अध्ययन तो किया जाता है, साथ ही साथ अनौपचारिक संरचनाओं जैसे राजनीतिक दल, दबाव समूह, युवा संगठन, जनमत आदि का भी अध्ययन किया जाता है। अतः राजनीति का संबंध सक्रिय ना होकर विस्तृत है। सिद्धांत को अंग्रेजी में थ्योरी कहा जाता है। इस शब्द की उत्पत्ति वस्तुत ग्रीक भाषा के शब्द थ्योरिया से हुई है, जिसका अर्थ है भावनात्मक चिंतन। अतः एक ऐसी मानसिक दृष्टि जो एक वस्तु के अस्तित्व और उसके कारणों को प्रकट करती है, लेकिन वर्णन मात्र ही सिद्धांत नहीं कहलाता। इस विषय में आर्नोल्ड वेस्ट का कहना है कि किसी भी विषय के संबंध में एक लेखक को पूरी सोच या समझ शामिल रहती है। उसमें तथ्यों का वर्णन, उनकी व्याख्या, लेखन का इतिहास बोध, उनकी मान्यताएं और वे लक्ष्य शामिल है जिनके लिए किसी भी सिद्धांत का प्रतिपादन किया जाता है। अतः कहा जा सकता है कि राजनीतिक विद्वानों द्वारा जिस विषय से संबंधित सिद्धांतों का निर्माण किया जाता है, उस विषय के बारे में उसको पूर्ण ऐतिहासिक ज्ञान रखना पड़ता है। साथ ही साथ पूर्ण तथ्यों को एकत्रित कर वह मूल्यांकन करते हुए निष्कर्षों को जन्म देता है। राजनीतिक सिद्धांत के विभिन्न लेखकों ने अलग अलग ढंग से परिभाषित किया है। आइए देखते हैं। सबसे पहले हैं कार्ल पोपर के अनुसार। कार्ल पोपर के अनुसार सिद्धांत एक प्रकार का जाल है जिसमें संसार को पकड़ा जा सकता है ताकि उसे समझा जा सके। यह एक अनुभवपूर्वक व्याख्या के प्रारूप से अपने मन की आंख पर बनाई गई रचना है। अगले हैं एंड्रयू हैकर का कहना है कि राजनीतिक सिद्धांत में तथ्य और मूल दोनों समाहित हैं, वो एक दूसरे के पूरक हैं। अगले लेखक डेविड हेल्ड कहते हैं कि राजनीतिक सिद्धांत राजनीतिक जीवन से संबंधित अवधारणाओं और व्यापक अनुमानों का एक ऐसा ताना बाना है जिसमें शासन, राज्य और समाज की प्रकृति व लक्ष्यों और मनुष्यों की राजनीतिक क्षमताओं का विवरण शामिल है। राजनीतिक सिद्धांत साधारणतः राजनीतिक जीवन में उत्पन्न दृष्टिकोण, क्रियाओं की व्याख्या करने का प्रयास करता है। इस प्रकार उपरोक्त परिभाषाओं के आधार पर कहा जा सकता है कि राजनीतिक सिद्धांत में मुख्यतः 3 तत्वों का समावेश है। प्रथम तत्व अवलोकन कहलाता है, जिसके अंतर्गत कोई सिद्धांत शास्त्री राज्य और शासन से संबंधित तथ्यों व आंकड़ों को एकत्रित कर उसमें उपयुक्त घटनाओं और तथ्यों का चयन करता है और जिनका प्रयोग वह अपने विचारों की पुष्टि के लिए करता है। उदाहरण के तौर पर प्लेटो, हॉब्स, लॉक, मैकियावेली, मार्क्स आदि
सभी विद्वानों ने तत्कालीन परिस्थितियों का विवेचन इस कारण किया क्योंकि वे उन परिस्थितियों से असंतुष्ट थे तथा उनमें से कोई नया मार्ग निकालना चाहता था। हॉब्स ने अपने समय की अराजकता की परिस्थिति को देखते हुए निरंकुश राजतंत्र का समर्थन किया। दूसरे तत्व व्याख्या से संबंधित है दूसरे तत्व व्याख्या से संबंधित है इसके अंतर्गत तथ्यों और घटनाओं को सिद्धांत शास्त्री द्वारा एकत्रित किया जाता है, फिर उसमें से अनुचित और अनावश्यक सामग्री को दूर किया जाता है, जिसके पश्चात उचित सामग्री को विभिन्न श्रेणियों में विभक्त कर उसका विश्लेषण किया जाता है और तत्पश्चात कारण और कार्य के बीच संबंध स्थापित किया जाता है। इससे जो निष्कर्ष प्राप्त होता है उसे ही सिद्धांत कहा जाता है। अतः इस प्रकार अवलोकन में जहाँ सिर्फ तथ्यात्मकता तक सीमित रहता है, वहीं व्याख्या के अंतर्गत तथ्यों के चयन से परे जाकर एक सिद्धांत का रूप धारण कर लेती है। वास्तव में किसी भी सिद्धांत की वैज्ञानिकता इस बात पर निर्भर करती है कि तथ्यों के चयन और व्याख्या में कितनी विलासिता और ईमानदारी का पालन किया जाता है। राजनीतिक सिद्धांत का अंतिम तत्व मूल्यांकन है। तथ्य और मूल्य के सिद्धांत का निर्माण की प्रक्रिया में विशेष महत्व है, जिसमें किसी एक के अभाव में सिद्धांत का निर्माण संभव नहीं है। इसलिए सिद्धांत शास्त्रियों को एक साथ वैज्ञानिक और दार्शनिक दोनों की भूमिका निभानी पड़ती है, जिसके अंतर्गत उसे जहाँ तक एक तरफ तथ्यों और घटनाओं को एकत्रित करना होता है, वहीं दूसरी ओर मूल्यों और रूप के अपने आदर्शों व लक्ष्यों को निर्धारित करना होता है। हालांकि लोकतंत्र, मताधिकार, स्वतंत्रता, समानता और न्याय का मूल्यांकन करते समय वह अपनी रुचियों से बंधा होता है, लेकिन वैज्ञानिक दृष्टि रखने वाला सिद्धांत शास्त्री स्वयं की रुचि और आदर्शों को एक तरफ रखकर वैज्ञानिक विधियों के आधार पर सिद्धांत का निर्माण कर सकता है। इतना होते हुए भी दोनों परिस्थितियों में मूल्य निर्धारण का महत्व कम नहीं होता। दोस्तों, आज हमने जाना राजनीतिक सिद्धांत क्या है तथा उस पे अनेक लेखकों ने अपने क्या विचार रखे हैं तथा राजनीतिक सिद्धांत को किस तरह से उन्होंने परिभाषित किया है। दोस्तों, आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद।